हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार का डर लगता है। इस डर को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही पावरफुल पान तकनीक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस तकनीक को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो ये आपके हर प्रकार के डर को, हर प्रकार के फियर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 40 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। इनको जो डर लगता है, इनको डर क्या लगता है? इनको डर ये लगता है कि ये अगर जैसे पानी पीते हैं, अब जैसे ही पानी पीते हैं तो पानी पीने पर इनके अंदर ये ख्याल आता है कि इनके घर के अंदर किसी की डेथ हो जाएगी, इनके बच्चे की डेथ हो जाएगी, इनके फैमिली मेंबर्स में से किसी की डेथ हो जाएगी, पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो जैसे ही पानी पीते हैं तो पानी पीने के साथ में ख्याल आता है कि किसी की डेथ हो जाएगी। और जैसे ये ख्याल आता है तो इस ख्याल से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो ये जो पानी पीने का जो ख्याल है, या कोई कहीं अगर पानी की बात भी कर दे, कहीं पर पानी भी देख ले, तो उस पानी देखने से इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। और इसी डर, इसी घबराहट की वजह से इन्होंने जो पानी पीना है वो भी बंद कर दिया। पानी कम से कम पीते हैं, कोशिश ये करते हैं कि पानी पीना ही ना पड़े, इतना ज्यादा कम पानी पीते हैं। क्योंकि जब भी पानी पीने के बारे में सोचते हैं या जब भी पानी पीने का एक्शंस करते हैं, दिमाग में ख्याल आता है कि किसी की डेथ हो जाएगी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स होती है। ये तो जैसे मैंने इनका एग्जांपल लिया है कि जिनके साथ में पानी को लेके प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों को जैसे हैंड मूवमेंट्स को लेके प्रॉब्लम रहता है कि अगर मैंने राइट से इस चीज को क्रॉस किया तो किसी के कुछ हो जाएगा, मैंने अगर ये स्टेयर्स 3 बार अगर काउंट नहीं किया तो किसी को कुछ हो जाएगा, मैंने अगर इस एक्शन को वापस रिपीट नहीं किया तो किसी को कुछ हो जाएगा, मैंने अगर भगवान को सही तरीके से धोख नहीं दिया तो कुछ हो जाएगा, मैं अगर थोड़ा सा भी अपवित्र हो गया तो कुछ हो जाएगा। इस तरह के लगातार ख्याल जो है वो हम सभी के दिमाग में आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं। और उन ख्यालों की वजह से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो इस डर, घबराहट, बेचैनी को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसी के लिए ये पान तकनीक है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, यहां पर ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना कि पानी पीते हैं तो उस पानी पीने पर यह ख्याल आता है कि किसी की डेथ हो जाएगी। अब इसकी वजह से यहां पे और क्या गड़बड़ हो जाती है कि जब हम पानी पीने के एक्शन से दूरी बनाने लगते हैं तो उसकी वजह से ये जो पानी पीने का जो ख्याल है, इस ख्याल का जो पैटर्न है वो और मजबूत होने लगता है। अब ये ख्याल आता क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर इसका क्या बना होता है? न्यूरल पैटर्न बना होता है। हमारे दिमाग में दोस्तों किसी भी प्रकार का ख्याल आता है, किसी भी प्रकार का विचार आता है, वो विचार इस कारण से आता है क्योंकि हमारे दिमाग में उसके पैटर्न्स बने हुए होते हैं। जिसका पैटर्न बना हुआ था उसी प्रकार का ख्याल दिमाग में आता है। अगर पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है तो पॉजिटिव ख्याल आएगा, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है तो नेगेटिव ख्याल आएगा। तो जिस प्रकार का पैटर्न आपके दिमाग में बना हुआ है उसी प्रकार का ख्याल आपके दिमाग में आता है। अब हमारी इच्छा है चाहे ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके भीतर परिस्थितियां क्या बनी हुई है। परिस्थितियों के अनुसार कोई भी चीज घटित होती है। अगर आपके भीतर इस ख्याल के पैटर्न्स बने हुए हैं, इस ख्याल की परिस्थितियां बनी हुई है, तो यह ख्याल आपके दिमाग में आता ही आता है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बना हुआ है? पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न के कारण जब ये ख्याल आता है और इस ख्याल के ऊपर अगर हम ये एक्शन लेते हैं कि हम उन सभी चीजों से दूरी बनाने लग जाते हैं जिस वजह से हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है। जैसे मैं पानी पी रहा हूं, जैसे मैं निवाला खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या मैं राइट पांव से आगे चल रहा हूं, मैं हर चीज को राइट से छूने की कोशिश करता हूं, या फिर मैंने 4 बार अगर काउंट नहीं किया तो मैं 4 बार वापस से काउंट करने की कोशिश करता हूं। अपने आप को थोड़ा सा भी कहीं पर भी टच हो गया, नहीं गंदा हो गया, मैं अपने आप को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब एक्शंस जो है, ये क्या है? इस विचार के ऊपर, इस ख्याल के ऊपर हमारे क्या है? एक्शंस है। अब दोस्तों, कहने को तो ये जो ख्याल है ये हमारा क्या है? काल्पनिक है। पूरी दुनिया हमें कहती है कि भाई साहब ये आपका जो विचार है ये काल्पनिक है, ये फालतू का विचार है। लेकिन हमारे अंदर ये जो
विचार है, ये जो ख्याल है, हमारे लिए काल्पनिक नहीं रहता। क्यों काल्पनिक नहीं रहता, इसको बहुत अच्छे समझने की है दोस्तों। काल्पनिक चीजों से कभी भी किसी भी प्रकार का इमोशंस पैदा नहीं होता, कभी भी किसी भी प्रकार से भावना पैदा नहीं होती। इमोशंस, भावनाएं तब पैदा होती है जब वो चीजें रियल हो। अब ये विचार तो यहां पर क्या है, काल्पनिक है, फिर भी इससे हमें डर क्यों लगने लगता है, फिर भी इससे हमें घबराहट क्यों होने लगती है? क्योंकि हम इस ख्याल के ऊपर एक्शंस लेने लग जाते हैं। आपका ये जो एक्शन है, ये एक्शन तो क्या है, रियल है। आपका भागना रियल है, आपका पानी पीने से दूरी बनाना रियल है, आपका खाने को अवॉइड करना ये आपका रियल है, आपका 4 बार सीढ़ियों पे चढ़ना वो रियल है, आपका किसी भी एक्टिविटी को वापस रिपीट करना वो रियल है। तो दिमाग कहता है कि अगर तुम रियल एक्शंस ले रहे हो और रियल एक्शंस जिस कारण से ले रहे हो, इसका मतलब वो कारण भी क्या है, रियल है। तो ये जो ख्याल है, जो कि एक इमेजिनेशन है, जो कि एक कल्पना है, जो कुछ भी नहीं है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर इसके ऊपर अगर आप रियल एक्शंस लेते हो तो दिमाग इसको भी क्या मानने लगता है, रियल मानने लगता है। और जब दिमाग इसको रियल मानने लगता है तो रियल चीजों से, मैंने आपको बताया ना कि हमारे अंदर क्या पैदा होती है, इमोशंस पैदा होती है, भावनाएं पैदा होती है। कोई भी चीज अगर रियल है तो उसके कारण से हमारे अंदर क्या आएंगे, इमोशंस आएंगे, भावनाएं आएगी। अब ये है तो चीज काल्पनिक, लेकिन इमोशंस आ रहे क्यों, क्योंकि हमने इसको रियल मान रखा है, हमारे दिमाग ने इसको रियल मान रखा है। और दिमाग इसको रियल क्यों मानता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हो, कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, आप लगातार यहां से क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। और आपका यही भागना जो है वो इस ख्याल को हमारे दिमाग में क्या बनाता है, रियल बनाता है, जिसके कारण से इसके पैटर्न्स और मजबूत होते हैं और हमारे अंदर इसका बहुत ज्यादा फियर पैदा होता है, बहुत ज्यादा डर पैदा होता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं। अब ये इमोशंस ऐसे आने लग जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी आपने पानी देखा, कहीं पर भी आपने पानी के बारे में सुना, कहीं पर आपने पानी जिन पात्रों के अंदर पिया जाता है, आपने गिलास देख लिया, लोटा देख लिया, आपने कहीं पर भी कांच की गिलास देख ली, तो उसके कारण से भी आपके दिमाग के अंदर ये ख्याल आने लगते हैं और आपके भीतर क्या पैदा होने लगता है, फियर पैदा होने लगता है, डर पैदा होने लगता है, घबराहट पैदा होने लगती है। तो आप जितना ज्यादा इससे एस्केप करते उतना ही ज्यादा हमारे भीतर क्या पैदा होता है, फियर पैदा होता है, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर डर पैदा होता है, और ज्यादा घबराहट होती है, और ज्यादा हम पैनिक होने लगते हैं। अब ये जो घबराहट, ये जो पैनिक हो रही है, अब इसके अंदर मान लीजिए कि धड़कन है वो बहुत ज्यादा तेज धड़क रही है, हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट के अंदर गड़बड़ हो रही है, सिर के अंदर भारीपन हो रहा है, और इसके लिए हमने सब जांचें करवा ली और ये सारी जांचें हमारी नॉर्मल है। अगर ये सारी जांचें नॉर्मल है तो इसका मतलब क्लियर कट, ये जो सारे सिम्टम्स आपको जो फील हो रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके, हमारी एंजाइटी के हैं। और एंजाइटी को अगर हमें ठीक करना है तो हमें अपने इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें ठीक कैसे करना है, इसके लिए हमें दोस्तों सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। किस तरह से प्रैक्टिस करना होता है उसको बहुत अच्छे समझना, यहीं पर ही हमें ये पान तकनीक यूज करनी है, PAAN। अच्छा, ये पान तकनीक का मतलब क्या है, सबसे पहला जो P है, P का मतलब क्या है, पहचान करना। सबसे पहले अवेयर होना, किस चीज के प्रति अवेयर होना, इस चीज के प्रति अवेयर होना कि भाई साहब ये जो मेरे भीतर चल रहा है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ये बेसिकली एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। कौन सी बीमारी है, ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ये मेरे भीतर इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं OCD से बीमार हूं, मैं एंजाइटी से परेशान हूं, इस कारण से मेरे दिमाग के अंदर ये सारे के सारे थॉट्स चल रहे हैं और ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर इसके पैटर्न्स बने हुए हैं। सबसे पहले इस चीज की क्या करनी, पहचान करनी, मतलब हमारे भीतर इसकी अवेयरनेस हो। पहचान, अवेयरनेस वो दरवाजा है जिससे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का रास्ता निकलता है। और जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ते। तो पहचानना, अवेयर होना, इस चीज के प्रति हमारी इंसाइट पैदा होना कि भाई साहब ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है, एक प्रकार की समस्या है, एक प्रकार की मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से मैं जानबूझ के नहीं सोच रहा। बहुत सारे लोग इस गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैं अपने घर वालों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं। हम जानबूझकर नहीं सोच रहे, ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये थॉट्स आ रहे हैं, हमारे चाहे बगैर भी ये थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आ रहे हैं। हम चाह नहीं रहे, अपने आप ये अपने दिमाग में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पैटर्न्स बने हुए हैं और जब तक हम इसके पैटर्न्स को खत्म नहीं कर देते तब तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चलता रहता है। और पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हम किसकी प्रैक्टिस करते हैं, CBT का प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला जो P है, P का मतलब पहचान, अवेयर होना इस चीज के प्रति कि भाई साहब ये एक प्रकार की समस्या है, मानसिक परेशानी है।
जैसे ही आप इसका अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस के बाद में दूसरा ए जो है, उस ए का मतलब है कि जो समस्या है ना, उस समस्या से आंख मिलाना। आंख मिलाने से क्या मतलब है कि समस्या का सामना करना। सामना करने से क्या मतलब है कि दोस्तों ये जो हम एस्केप कर रहे हैं, ये जो हम भाग रहे हैं कि मैंने कोई सी भी एक्टिविटी की तो एक्टिविटी करते ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आएगा, फिर कुछ हो जाएगा, मेरे दिमाग में ख्याल आएगा, कुछ हो जाएगा। इसके चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी से दूरी बना रहे हैं, हम पानी पीने से दूरी बना रहे हैं। हम जैसे पूजा पाठ करते हैं कि नहीं मैं पूजा पाठ करूंगा, कुछ खराब ख्याल आ जाएगा और कुछ हो जाएगा, तो मैंने पूजा पाठ से दूरी बना ली। मैं खाने से दूरी बना लेता हूं कि जैसे मैं निवाला मुंह में रखूंगा कुछ हो जाएगा, तो मैंने खाने से दूरी बना ली है। मैं पांव आगे रखूंगा तो कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने पांव रखने से दूरी बना ली है। मैं अगर इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ूंगा तो मैं अगर 3 बार नहीं चढ़ा तो कुछ हो जाएगा, इसके कारण से मैंने सीढ़ियों से दूरी बना ली है। मैंने एक्शन से जो दूरी बना ली है, मैं जो एस्केप कर रहा हूं, इस एस्केप को मुझे रोकना पड़ेगा, इस एस्केप को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोजर करना पड़ेगा। एक्सपोजर करने का मतलब क्या है कि मुझे उन सभी एक्शंस को करना पड़ेगा जिन चीजों से मैंने दूरी बना रखी है। पानी भी पीना पड़ेगा, मुझे खाना भी खाना पड़ेगा, मुझे सीढ़ियां भी चढ़नी है, सब चीजें करनी है। मतलब जो समस्या है उससे आंख मिलाना मतलब एस्केप नहीं करना, मतलब एक्सपोजर करना है। मतलब ये जो हम अभी कर रहे हैं, क्यों, इससे क्या होगा दोस्तों? ये दोस्तों हमारी वो एक्टिविटी है जो इस ख्याल को क्या बनाती है, कल्पना से रियल बनाती है। अगर हम इस एक्शंस को स्टॉप कर देते हैं, हम जो इन विचारों के ऊपर जो एक्शंस ले रहे हैं, अगर हम उनको स्टॉप कर देते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो इस रियलिटी को धीरे धीरे वापस क्या मानना शुरू कर देता है, इमेजिनेशन मानना शुरू कर देता है, कल्पना मानना शुरू कर देता है। हमारे एक्शंस ही इन ख्यालों को हमारे दिमाग में क्या बनाते हैं, रियल बनाते हैं। इसी को बोलते हैं थॉट रियलिटी फ्यूजन। जब थॉट जो है वो हमें रियल लगने लगता है वो कल्पना, कल्पनाओं से हमारे अंदर किसी भी प्रकार के इमोशंस नहीं आ रहे, फिर भी किसी कल्पना से इमोशंस आ रहा है तो इसका मतलब वो कल्पना नहीं है, हमने उसको क्या मान रखा है, रियल मान रखा है। इसी को क्या बोलते हैं, थॉट रियलिटी फ्यूजन। और ये जो थॉट रियलिटी फ्यूजन है, यही हमारे अंदर क्या मैकेनिज्म क्रिएट करता है, फियर के मैकेनिज्म क्रिएट करता है। तो हमें इस थॉट रियलिटी फ्यूजन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और थॉट रियलिटी फ्यूजन कब ब्रेक होगा, जब हम ये जो एक्शंस ले रहे हैं, इस एक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब हमें एक्सपोजर करना पड़ेगा, एस्केप बंद करना पड़ेगा, मतलब हमें इस समस्या से आंख मिलाना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा ए वाला जो पार्ट है ये हमारा क्लियर हुआ। तीसरा जो ए है, तीसरा ए का मतलब क्या है, अभ्यास। ये जो हम जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या है कि जैसे अपने आप को एक बार एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनका दिमाग अब मान जाएगा। उनका दिमाग, क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो उनका दिमाग अब इस चीज को स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, दिमाग एक बार में कोई भी चीज स्वीकार नहीं करता। आप कोई एक बार में बीमार थोड़ी हुए हो, आपको ये एक बार में कोई मानसिक परेशानी थोड़ी हुई है। आप देखिए अपने पूरे हिस्ट्री को देखिए, पिछले साल, 2 साल, 5 साल से ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपके अंदर पैदा हुई है। जब कोई भी चीज आपके अंदर धीरे धीरे पैदा हुई है तो वो जाएगी भी ना धीरे धीरे, वो एक बार में कैसे चली जाएगी। हम यहां पर ये एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि हाँ मुझे सब पता चल गया, मुझे सब समझ में आएगा, अब देखो मैंने तो कर दिया है, अब मैंने कर दिया तो अब हो जाना चाहिए, मेरे दिमाग को मान भी लेना चाहिए। और चूंकि दिमाग एक बार में मानता नहीं, और चूंकि हमने एक बार एक्शंस किया, हमने 2 बार और किया, हमने 3 बार किया, अब जब 3 बार में दिमाग नहीं माना तो हम ये कंक्लूड करके बैठ जाते हैं कि नहीं, मेरा मन तो मानेगा नहीं, मैं कभी इस चीज से बाहर निकलूंगा नहीं। नहीं, यहां पर गलती कर रहे हैं। हमें हमारा अभ्यास कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ में करना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ में प्रतिदिन अभ्यास करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मन है वो इसको मानना शुरू करता है। दोस्तों, हम जैसे पेड़ को पानी देते हैं, प्रतिदिन हम पानी देते हैं, हमें वो पेड़ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप उसको 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल अगर आप उसको लगातार पानी दे रहे होते हो, आपको 1 साल बाद पता चलता अच्छा ये तो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। पर अगर आप प्रतिदिन उसको देख रहे होते हो तो आपको उसके भीतर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन साल भर बाद में आपको उसके अंदर बहुत तगड़ा बदलाव नजर आ जाता है। वो जो साल भर बाद का जो बदलाव है, वही बदलाव आपको अपने भीतर भी नजर आएगा अगर आप ये अभ्यास लगातार करते हैं। जो एक्टिविटीज से आप जो दूरी बना रहे थे वो दूरियां बनाना बंद कर दिया, एक्सपोजर लगातार कर रहे हैं, एस्केप बिल्कुल नहीं कर रहे, हर एक्टिविटी को कर रहे हैं और प्रतिदिन कर रहे हैं, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि मन अभी मान जाएगा। नहीं,
मन जब भी माने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मन जब भी माने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लगातार अभ्यास करूंगा, मैं तो लगातार सीबीटी का प्रैक्टिस करूंगा, चाहे इसमें मुझे कितना ही समय लगे, चाहे मुझे इसका कितनी बार भी रिपीटेशंस करना पड़े, कितनी बार भी प्रैक्टिस क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। अगर हम इतना अपने आप को अभ्यास की तरफ ले जाएं तो दोस्तों इस प्रॉब्लम की इतनी मजाल नहीं है, इस विचार की इतनी मजाल नहीं है कि ये हमारे साथ में क्या चले, कंटिन्यू चले। ये टूटेगा, 100% टूटेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि सर इस प्रॉब्लम से बाहर तो आ जाऊंगा ना। हम 100% इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई लाइलाज प्रॉब्लम नहीं है, 100% सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों कोई भी समस्या तभी सॉल्व होती है जब आप समस्या के कारणों को पूरा ठीक करते हो, और जब आप समस्या के कारणों को ठीक करते हो तो समस्या ऑटोमेटिकली ठीक होती है। समस्या के कारणों को ठीक करने का जो पार्ट है वही किसके अंदर हम सीखते हैं, सीबीटी के अंदर सीखते हैं, वही इस पान तकनीक के अंदर सीखते हैं। तो पी मतलब पहचान करना, अवेयर होना, ए मतलब आंख मिलाना, एक्सपोजर करना, दूसरा ए मतलब इस एक्सपोजर का लगातार अभ्यास करना, कंटिन्यूटी के अंदर प्रैक्टिस करना, एन मतलब न्यू। न्यू का मतलब क्या है कि इसके प्रति एक नया जो थॉट प्रोसेस है, जो मोर रियलिस्टिक है, जो मोर एडेप्टिव है, वो नया थॉट प्रोसेस अपने आप को देना। किस तरह से देना, अपने आप को बताना कि ये दो जो एक्टिविटी है, एक तो पानी पीना और एक किसी की डेथ होना। देखिए किसी की डेथ तब होती है जब उसके भीतर डेथ के रीजंस होते हैं। भाई कोई मान लीजिए कि बहुत ही क्रॉनिक लंबी कोई बीमारी चल रही है, कोई स्थिति खराब हो रखी है, कोई और भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखी है, तो उसके कारणों से डेथ होती है। पानी पीने से किसी की डेथ हो जाएगी, पानी पीने का डेथ से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी दुनिया के अंदर प्रतिदिन लोग पानी पीते हैं, और हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें कि भी मैंने अभी तक प्रतिदिन मैं भी तो पानी पीता ही हूं। अच्छा मैं इतना पानी पी रहा हूं, इस पानी पीने से मेरे घर के अंदर किसी का कोई नुकसान हुआ है क्या? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। किसी की डेथ हुई है? नहीं, आज तक तो नहीं हुई। अच्छा इतनी पूरी दुनिया जो है वो पानी पीती है, उस दुनिया के पानी पीने से उनके जीवन में किसी की डेथ हुई है क्या, कि पानी पीते तुरंत किसी की डेथ होगी? नहीं, आज तक तो नहीं हुई। जब आज तक नहीं हुई है, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार का कोई कनेक्टेड थॉट नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सिंपल मेरे दिमाग के अंदर की एक खुराफात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग की एक कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं है। और हम इन दोनों चीजों को जो आपस में लिंक करते हैं, इसी लिंक को, मतलब दो घटनाएं जो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है फिर भी हम उसको कनेक्टेड मानते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, दो चीजें जो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये आपस में कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं आप, मैजिकल थिंकिंग। तो हमें अपने आप को बताना है कि भाई ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हमें इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये मैजिकल थिंकिंग है। मैं इतना टाइम हो गया मुझे पानी पीते हुए, भाई मेरे घर के अंदर तो कुछ हुआ नहीं, और ये पूरी दुनिया सदियों से पानी पीते आ रही है, इनके साथ में भी कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब इस तरह की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना है, मेरे दिमाग का एक खुराफाती थॉट है, और ये खुराफाती थॉट मेरे भीतर इसलिए फियर पैदा करने लग गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक्शंस लिए। इसके कारण मेरा जो मन है वो है कल्पना, लेकिन मेरा मन इसको क्या मानने लग गया, रियलिटी मानने लग गया, सत्य मानने लग गया। इस कारण से मैं इस प्रॉब्लम का शिकार हुआ, और चूंकि अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, अब मैं सीबीटी का प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं इस प्रॉब्लम से पूरा बाहर निकल जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो पान तकनीक है, इसी का हमें प्रैक्टिस डेली करना है। अगर आप डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में कितना भी फियर का थॉट क्यों ना हो, वो पूरी तरह से खत्म होगा, 100% मिटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हमारे अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए, जो हमारी ओवर थिंकिंग है, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, जो हम पैनिक हो जाते हैं, जो हमारी OCD है, जो हमारा डिप्रेशन है, जो हमारा एंजाइटी है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, इंस्टॉल करने का मतलब सीख करके आप अपने आप को इन प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्त करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।